वही भगवान के आगे ऐसे भाव रख सकता है। जब भी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक कदापि संभव नहीं। जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। आप हम चाहे कितना क्या कर ले, कर सकते हैं क्या? बाप चाहे बेटे को सुधार सकता है क्या? और बेटा चाहे तो बाप को सुधार सकता है क्या? कोई किसी को सुधार नहीं सकता, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, भगवान से प्रार्थना और भगवान को धन्यवाद सब दे सकते हैं। हे प्रभु, मेरे पिता को सुधार दो। पिता कह सकता है ईश्वर मेरे बेटे को सुधार दो। अपनी प्रार्थना करने का धर्म है, प्रार्थना करिए। फिर भी आपका कोई कर्जा बाकी है, तुम कौन सुधारेगा? कोई नहीं सुधारेगा। और इसके निमित्त आप भगवान को याद तो कर रहे हैं। हे बेटा, हे भगवान, तूने बेटा दिया तो सही, कैसा जैसे दिया तो सही, यही तेरे को धन्यवाद है। इतने कितने ही धरती पर जिनके पुत्र इत्यादि नहीं है, पर तूने मुझे दिया वैसे दिया, जैसे कर्मों में लिखा था वैसे दिया। तेरी कृपा है, मेरा बस तो चलेगा, तेरी कृपा है। तो ऐसा धन्यवाद नित्य निरंतर देते रहना चाहिए। और जिसका जैसा भाव वैसे धन्यवाद करें। भागवत जी में कहा है बंधन मन का होता है। आपको मालूम है आदमी जब मरता है तो उसके साथ क्या क्या जाता है? ये आत्मा अकेली नहीं जाती है। जब आदमी के प्राण निकलते हैं ना, तो अपने अंदर जो सोचने वाला मन है ना, ये उस आत्मा के साथ में छेड़े की तरह लगा रहता है। ये साथ में चलता है महाराज। मोक्ष उसी को कहते हैं कि आत्मा का मन से छुटकाव हो जाए, आत्मा अलग हो जाए, मोक्ष। जब तक इस आत्मा से मन चिपका हुआ है, जब तक मोक्ष नहीं। आत्मा का मन के साथ जब तक जुड़ाव है, जब तक व्यक्ति भटकता रहता है। क्योंकि मन कभी अच्छा कभी बुरा सोचता है, कभी अच्छा कभी बुरा सोचता है, तो वो अपने लिए एक नया शरीर तैयार करता रहता है। पर व्यक्ति समझदारी काम मिले, अच्छा गुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तो फिर वो अपने जीवन को पहचानता है, समझता है और अच्छे कर्मों को करता है और इस मन को आत्मा से अलग कर देता है। मैं आत्मा हूँ, बाकी जो कुछ उल्टा सीधा सोच रही है वो मेरा मन है। मैं मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसका जब एहसास हो जाता है तो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को समझने के लिए कईयों कहीं बरस लग जाते हैं, कईयों कहीं समय लग जाता है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, पर इसे पूर्ण रूपेण प्रैक्टिकली समझने में मुझको भी समय लगेगा। समझ रहे हो ना? बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है। बड़ी बड़ी बातें व्यासपीठ पर बैठ करके बोलना बड़ी आसान है, पर महाराज जीवन में धारण करना उतनी कठिन है। आपको मैं बात जरूर कह रहा हूं कि आत्मा का और मन का छेड़ा छूट जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्या मेरा आत्मा का मन का छेड़ा छूट गया? नहीं छूटा। तो बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करते रहिए, अभ्यास। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपकी विजय हो जाएगी। मैं भी उस पथ पर चल रहा हूँ कि कहीं न कहीं चौका छक्का लग जाए महाराज, भगवान की कृपा मिल जाए। बाकी आप अगर ऐसा मत छोड़ना कि ऋषि महाराज को गुरु कर ले या ऋषि महाराज को प्रणाम कर ले तो हमारे कुछ अलग से कुछ जादू मंत्र हो जाएगा। मैं तो थार पीछे हाँ ठीठो ठोकरो हूँ, थे समझदार हो हमारे पीछे। कम चिड़िया ने सुबह दाणो तो देखो, मैं तो कोई नहीं देख सकती। रोज विचार करूँ आ चिड़िया ने दाणो देखो, पर मारा हाथों में कहीं केड़ा पाप निकड़ा देखो, वो दाणो गाड़ी रे आगे धरो नहीं, पूरो जोधपुर फिर राजा दाणो आगे ही पड़ियो है। हम तो कौन भाग्यशाली थे हो, मैं थे भाग्यशाली हो। देखो रोज सुबह उठकर चिड़िया ने दाणो डाल सके, कृपा है परमात्मा की आप पर। बोलो राधे राधे। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई, मुक्ति का नहीं मुक्ति का, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, तो रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हो सके तो थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन
जतन करी ले, मुक्ति का कोई तू जतन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली बजाते हुए सभी दोनों हाथों को नीचे में जय हो। अरे आनंद हो, क्या बात है, आनंद क्या। आस्ते में गाते हुए सभी थोड़ा 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 थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। बोलिए भक्त और भगवान की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जोर से जयकारा लगाएं सभी। बोलिए श्री देव माता की। तो रोज थोड़ा थोड़ा कितना, अरे थोड़ा थोड़ा, हाँ घणो नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा भी हो जाए तो महाराज बहुत हो जाए। थोड़ा थोड़े से भी बहुत हो जाता है। जैसा हो नित्य करिए। तो बात कर रहे थे मन की सोच की। ये मन से ही मनुष्य सही गति में चला जाए तो मनुष्य बन जाए, नहीं तो 84 लाख योनि में भटकेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक व्यक्ति इस मन के जंजाल में फंसा रहेगा, जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी महाराज। इसलिए भागवत हमें सिखाती है, कपिल गीता हमें सिखाती है कि अपनी सोच को ऊंचा करो और मन को श्रेष्ठ कार्यों में, सेवा कार्यों में लगाओ। मन को श्रेष्ठ कार्यों में, सेवा कार्यों में लगाओ। सेवा करो जितनी हो सके, सबकी सेवा करो। और गांठे पाल करके बैठे रहोगे महाराज तो कल मरना है सबको, मरोगे मर जाएंगे, मैं भी मरूंगा, सब जाएंगे। पर वो गांठे अपने साथ रहे, गांठे अपनी, आप सोचो कि वो गांठे यहाँ रह जाएगी, नहीं। ये भागवत आपको सिखा रही है। जो गांठे, जो दुश्मनी, जो बैर, जो विरोध, जो जहर आपने पाल रखा है, मरने के बाद में भी वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो उस मन में स्टोर हो गया है और वो रहेगा। उसी से फिर आपको नया शरीर मिलेगा। जब भी तो कोई छोटा बच्चा, समझ रहा मेरी बात को, आप कहोगे महाराज यूं की कराते जाए करो हैं, तो लकड़ा में बाढ़ गया, कहीं हाथे गयो की नहीं गयो, हुई नहीं गई, कांटा ही नहीं गया, पया ही नहीं गया, सब कह रहे हो। सुनो मेरी बात, देखो आपको मैं सिद्ध कर देता हूं कि वो गांठे कैसे साथ चलती है। सुनना तौबा सुनो, मन की गांठे साथ कैसे चलती है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो इन गांठों के हिसाब से ही उसका स्वभाव बनता है। जो अपन इस जीवन में अभी जी रहे हैं, अगर अपन क्रोधी स्वभाव में जिएंगे, लालची स्वभाव में जिएंगे, चिड़चिड़े स्वभाव में जिएंगे, दुखी स्वभाव में जिएंगे, तो वैसा ही उस मन का स्वभाव हो जाएगा। जब अपन यहाँ से ये धरा छोड़ करके नरक या स्वर्ग भोग करके वापस धरती पर आएंगे ना, तो आप लोग देखते हैं कि कोई बच्चा तो हंसमुख स्वभाव का पैदा होता है, कोई रोने वाले स्वभाव का, कोई चिड़चिड़े स्वभाव का, कोई तो डांचे खाने वाला बच्चा है, ऐसा पैदा होता है। वो ऐसा स्वभाव सब बच्चों का क्यों होता है? जब क्या कहते हैं छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, तो कोई तो फिर रोता है, चिल्लाता है, डांटता है, पूरा रात भर सोने नहीं देता अपने माँ बाप को, अड़ोसी पड़ोसी को। और कोई बच्चा एकदम शांत है, जिसके पास जाए उसके साथ खेलने लग जाए, जहाँ जाए उसका मन लग जाए। क्यों? क्योंकि जो पूर्व जन्म का जो उसके मन की गांठें थी ना, वैसा वो गांठों वाला स्वभाव उसके साथ में रहता है, अगले जन्म में भी साथ में रहता है। अगर आप अच्छे रहे, शांत रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तो भगवान आपको वापस उसी किसी पवित्र घर में पैदा करेगा और पवित्र स्वभाव के साथ पैदा करेगा। जीवन में कोई खोटा कर्म हो गया जिससे मनुष्य शरीर नहीं मिला है और कोई दूसरा शरीर मिला है महाराज, तो भी किसी ब्राह्मण के घर में, किसी संत के आश्रम में या किसी श्रेष्ठ ग्रस्त के घर में जन्म होगा। चाहे वो गाय बनी है, चाहे कुत्ता बना है, चाहे बिल्ली बनी है, वहाँ पर पैदा होगा और वहाँ पर भगवत चर्चा सुन सुन के अपने जीवन को धन्य करके फिर परमात्मा को प्राप्त करेगा। बोले श्री भगवान की जय। ये हमें भागवत सिखाती है महाराज, जीना सिखाती है भागवत। ऐसे जियो कि आपका जन्म, ये जीवन सुधर जाए, मरने के बाद मरण सुधर जाए।
कपिल मुनि तो नित्य निरंतर है, फिर यहाँ पर उनको कहीं जाना नहीं था, वो फिर गंगा सागर तट पर चले गए और हजारों लाखों वर्ष की उनकी तपस्या रही महाराज। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गंगा सागर तट पर उनका जो आश्रम था, इतने वर्षों तक वहां पर रहे। सतयुग उनके नजरों में निकला, राजा सगर के बेटों को भस्म करके फिर समाधिस्थ होकर के चले गए। बहुत लंबा समय उन्होंने बिताया। सतयुग में लाख वर्ष की उम्र होती थी, तो बड़ी लंबी उम्र उन्होंने जी है। बोलिए राधे राधे। तो यहाँ पर अपना कपिल मुनि का ये सुंदर संवाद जो है, फिर माता देवहूति को गर्भस्थ शिशु के बारे में भी जानकारी देते हैं कि ये जीव नाना प्रकार के कष्ट दुख भोग करके फिर माँ के गर्भ में आता है। ये गर्भ जो है ये भी एक नरक का कुंड ही है महाराज। ये गर्भ है जो क्या है, नरक का कुंड है। इसमें क्या मल मूत्र भरा हुआ है। कौन सा यहाँ पर गंगा जल भरा हुआ है, गंगा जल भरा हुआ है मल मूत्र और वो सब भरा हुआ है। उसी में जीव बढ़ता है, फिर बड़ा होता है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 10वें महीने प्रसूति की जो वायु वेग से वो फिर जीव बाहर फेंका जाता है, और फिर वो कुछ भी नहीं समझ पाता, कुछ भी जान नहीं पाता और रोने लगता है। और जब वो गर्भ में होता है और मलमूत्र के गड्ढे में उल्टा पड़ा वो जीव दुख पाता है, जब वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ। और कई माँ बाप तो अच्छे होते हैं तो उनका खान पान अच्छा होता है, और कई माँ बाप ऐसे ही बागड़ होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं महाराज, मिर्ची बड़े खाते हैं, कचौरियाँ खाते हैं, बासी रूखा सूखा खाते, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, और वो उस जीव को काटते हैं, उस जीव को काटते हैं। जैसे पेट के जो कीड़े हैं उस जीव को काटते हैं। वो जीव बड़ा दुखी होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से छुटकारा दिलवाओ, छुटकारा दिलवाओ। पर जब समय आता है तो उस नरक से उसका छुटकारा हो जाता है, और जैसे ही उस धरती पर आकर के वो गिरता है, पर वो मल मूत्र से भरा हुआ, मल मूत्र से भरा हुआ, एकदम कीड़े की तरह ऐसे ऐसे हाथ टांग हिलाता हुआ, कुछ भी समझ नहीं पाता है। जो पेट में जो उसकी स्थिति थी, वो जब बाहर आता है तो वो सारी अंदर की स्थिति भूल जाता है। सुख की जो चाह उसको मिलती है, उस सुख में वो सब कुछ भूल जाता है, और वो अपनी मति शून्य कर देता है। बोली भाषा ज्ञान गुण सब उसके मस्तिष्क में फिट रहता है, पर वो उस दुख से जैसे ही बाहर आता है उसको लगता है अब मैं सुखी हो गया, और उस सुख के अंदर वो सब कुछ भूल जाता है, और भूल जाता है तो उसकी सारी मति खत्म हो जाती है, और बिल्कुल एक कीड़े की तरह वो टांग हिलाता है, कुछ समझ नहीं आता तो फिर वो रोने लग जाता है। बच्चा जन्म होते ही फिर वो रोता है, फिर संसार में फिर बढ़ता है, और फिर उस दुखों को, नाना दुखों को पा करके फिर बड़ा होते होते फिर मर जाता है। यही मनुष्य के जीवन की गति है। अब इसके बीच में अगर कोई कुछ अच्छा कर लेता है तो उसके खाते में जुड़ जाता है महाराज, और उसका अच्छा और उसका बुरा और उसका भला हो जाता है। बोलिए राधे राधे। इसलिए सेवा करिए महाराज, इस शरीर का कोई मोल नहीं देगा। देखो गाय मर जावे नहीं तो बिना चामड़ो पाड़ बिना कीन की काम लगावे कि नहीं। हिनियो मर जावे तो बिना हिंगड़ा काम आ जावे, बिना चामड़ी काम आ जावे, बिना हड्डियां काम आ जावे, हैं सब काम आ जावे, बिना दांत तक काम आ जावे महाराज। और थाराड़ा मोराड़ा चामड़े रखाई करे कोई काम नहीं आवे महाराज। तो अब एक सुंदर सी घटना सुना करके, सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करके आज की कथा का विराम यही करते हैं, ठीक है ना। चाय उतरी नहीं है, आपकी शक्ल देख के लगता है किसी की चाय नहीं उतरी। वहाँ राजेश जी उतर के दिख रहे। बोलो राधे राधे। तो सुंदर सा एक दृष्टांत आपको सुना करके आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं। कल फिर से आनंद लेंगे ठाकुर जी के इसी पंडाल में। श्री प्रभु चाहेंगे जब एक राजा बड़ा घमंडी, बहुत अहंकारी, तो जिसके जीवन में संगत आदत और गुरु अच्छे हो तो उसका जीवन बदल जाता है महाराज। तो उस राजा के गुरु बड़े ही समझदार थे, बड़े ज्ञानी थे। तो वो अपने चेले को कहते थे कि बेटा ये तेरा घमंड छोड़ दे
और कुछ सेवा कर ले, तेरा कुछ कुछ नहीं होगा इस शरीर का। पर महाराज उसे समझ नहीं आती थी हर बार। तो फिर गुरुजी ने एक तरकीब बैठाई और कहा कि हे राजा, ये मैं 2-4 चीजें दे रहा हूं, उसको बाजार में बेच के आ, महंगी से महंगी भाव में। तो महाराज के पास में कुछ हिरण के सींग पड़े थे, कुछ मृग चर्म थी, कुछ जंगल में फिरते मिल गई। महाराज उठा लिया शिक्षा देने के लिए चेले को, बोले ये जाओ बाजार में बेच के आओ। महाराज बोली लगने लगी, लाखों रुपए में वो मृग चर्म बिक गए, और साथ में एक मेंढक की खोपड़ी, मनुष्य की जो खोपड़ी थी वो भी दी राजा को। बोले इसको भी बेचना है, साथ में सबको बेचना है। शेर की खाल, शेर का सिर, शेर के दांत, शेर की पूंछ, शेर का पंजा, ये भी बेचना। राजा ने कहा महाराज बिक जाएंगे। तो फिर ये हिरण का बिक जाएंगे, तो फिर ये भी साथ में इसको बेच देना, ओ सब बिक जाएंगे। दुकान लगा दी वहां पर। राजा साहब के राज दरबार से ये चीजें हैं, नीलाम हो रही है, कोई लेना चाहे तो ले लो। कोई आया, शेर का पंजा है 5000 रुपए दो, ले गया। शेर का पंजा 5000 बिक गया। शाम तक खाल बिक गई। अरे खोपड़ी ले लो, खोपड़ी आदमी की खोपड़ी ले लो। अरे वो मुर्दों को ले जाएगा, वो भूत को ले जाएगा, तो बेबी तो मरियोड़ा ही है। पर महाराज सब बिक गए, पर वो आदमी की खोपड़ी नहीं बिकी। पर शाम को राजा के मंत्री संतरी आए, गुरुजी और राजा बैठे थे, बोले साहब सब बिक गया, ये खोपड़ी कोई फ्री में ही नहीं ली जाए। तब कहा हे राजा, तू झुकना सीख ले, तेरी खोपड़ी का कोई मोल नहीं है। देख शेर कुत्ते मिन्नी के तो भाव बिक गए, और ये आदमी की खोपड़ी है, कोई फोकट में नहीं ले जाए। अब समझ में आए तो समझ ले, नहीं तो फिर ये गुरु महाराज तो चले हरिशरण। तो फिर राजा को समझ में आया कि इस शरीर का कोई मोल नहीं है महाराज, इसका कोई काम नहीं आना है। गाय जीव जंतु जो भी है, सबका कुछ न कुछ काम आता है। इस मनुष्य के शरीर का कोई अंग कुछ काम नहीं आता। इसलिए जितना हो सके सेवा कर लो, सेवा कर लो, सेवा कर लो। बोलो राधे, अरे राधे। बस सेवा करो महाराज, कुछ भी करो, मन की गांठें कम करो, मन की गांठें कम करो तो भला हो सकता है, ये जीवन अपना सुखमय हो सकता है। इस प्रकार से आज की कथा को आप हम सब यहीं पर विराम देते हैं। कल बड़ी परम पावनी विदुर जी का चरित्र और आगे की सुंदर दिव्य लीला आपको सुनाएंगे। तो आज आप 1 बजे सभी पधारे हैं, कल ठीक 12 बजे आने की कृपा करें तो अपने को थोड़ा ज्यादा सुनने को मिलेगा। नहीं तो आप देखो 12 बजे आओ तो 5 बजे तक आपको ज्यादा मिलेगा, 1 बजे आओगे तो 1 घंटे का नुकसान होगा। मैं तो आपके यहाँ इतना प्रेम में बंध गया कि यहीं बैठ गया। भले 11 बजे आओ तो अपने तो शुरू कर देंगे। देखो बाकी ऐसे बैठ नहीं सकते, पर ठाकुर जी और आप सबके प्रेम है जो यहाँ बैठा देते हैं। बस बैठ गए, कुछ नहीं, बैठ गए। 4 घंटे निकले चाहे 5 निकले महाराज, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ तो कोई झगड़ा है नहीं। अभी 1 घंटा कथा और भी चले तो आपको तो कोई परेशानी है नहीं, पर फिर भी एक मर्यादा होती है कि समय पर हर चीज विराम होनी चाहिए, सबकी सब अवस्था बनी रहनी चाहिए। तो आज अपन यहीं पर विराम करेंगे, कल फिर आनंद लेंगे हरि कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। आइए प्रसन्न भाव से आनंद के साथ।